हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? आशा करता हूँ अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई का ध्यान अच्छे से रख रहे होंगे। आज की टेस्ट सीरीज़ शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आप नई टेस्ट सीरीज आने पर आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके और आप इस टेस्ट सीरीज का लाभ प्राप्त कर पाएँ। तो चलो आज की टेस्ट सीरीज़ शुरू करते हैं। भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती है। ऑप्शन ए जन्म द्वारा, ऑप्शन बी देशीयकरण द्वारा, ऑप्शन सी किसी भूभाग में सम्मिलन द्वारा, ऑप्शन डी भारतीय बैंक में धन जमा करके। तो क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती है, किस तरह से नहीं प्राप्त की जा सकती है? गेस कीजिए। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, भारतीय बैंक में धन जमा करके। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 नंबर, मौलिक कर्तव्यों को निर्धारित किया गया। ऑप्शन ए 40वें संविधान संशोधन द्वारा, ऑप्शन बी 43वें संविधान संशोधन द्वारा, ऑप्शन सी 42वें संविधान संशोधन द्वारा, ऑप्शन डी 39वें संविधान संशोधन द्वारा। तो क्वेश्चन कह रहा है मौलिक कर्तव्यों को निर्धारित किया गया। ध्यान से पढ़ें, मौलिक कर्तव्यों को निर्धारित किया गया। सही ऑप्शन गेस करें। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 42वें संविधान संशोधन द्वारा। क्वेश्चन नंबर 3, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने व्यक्ति मनोनीत किए जाते हैं? क्वेश्चन कह रहा है राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने व्यक्ति मनोनीत किए जाते हैं? ऑप्शन ए 10, ऑप्शन बी 20, ऑप्शन बी 15, ऑप्शन सी 12, ऑप्शन डी 20। कह रहा है क्वेश्चन राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने व्यक्ति मनोनीत किए जाते हैं? राज्यसभा में, ना कि लोकसभा में। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 12 व्यक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति को यह अधिकार प्राप्त है कि वह, क्वेश्चन क्या कह रहा है, भारत के राष्ट्रपति को यह अधिकार नहीं प्राप्त है कि वह ऑप्शन ए क्षमादान करे, ऑप्शन बी उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाए, ऑप्शन सी आपातकालीन की घोषणा करे, ऑप्शन डी अध्यादेश जारी करे। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि राष्ट्रपति को यह अधिकार नहीं प्राप्त है। कौन सा अधिकार नहीं प्राप्त है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाए। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर, संविधान में मंत्रिमंडल कैबिनेट शब्द का एक ही बार प्रयोग हुआ और वह है, ध्यान से, संविधान में मंत्रिमंडल यानी कैबिनेट शब्द का एक ही बार प्रयोग हुआ और वह है अनुच्छेद 352 में, अनुच्छेद 74 में, अनुच्छेद 356 में, अनुच्छेद 76 में। तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, मंत्रिमंडल शब्द संविधान में एक ही बार प्रयोग हुआ है और वो किस अनुच्छेद में है? तो इसका सही आंसर है अनुच्छेद 74 में।
क्वेश्चन नंबर 6, राज्यसभा को अस्थाई सदन कहते हैं क्योंकि ऑप्शन ए सभी सदस्य आजीवन सदस्य होते हैं, ऑप्शन बी इसे विघटित नहीं किया जा सकता, ऑप्शन सी कुछ सदस्य प्रति 2 वर्ष में अवकाश ग्रहण करते हैं, ऑप्शन डी बी और सी दोनों ही सही है। क्वेश्चन है राज्यसभा को अस्थाई सदन कहते हैं क्योंकि, मतलब कि राज्यसभा को अस्थाई सदन क्यों कहते हैं? ऑप्शन गेस कीजिए। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, इसे विघटित नहीं किया जा सकता, इसीलिए इसे अस्थाई सदन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, संघीय मंत्रिपरिषद के मंत्री उत्तरदायी होते हैं। क्वेश्चन है संघीय मंत्रिपरिषद के मंत्री उत्तरदायी होते हैं। ऑप्शन ए प्रधानमंत्री के प्रति, ऑप्शन बी राष्ट्रपति के प्रति, ऑप्शन सी संसद के प्रति, ऑप्शन डी केवल लोकसभा के प्रति। मतलब क्वेश्चन कह रहा है कि संघीय मंत्रिपरिषद के मंत्री किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं। ऑप्शन गेस कीजिए आप लोग। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, संघीय मंत्रिपरिषद केवल लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, आम चुनाव में मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई है। क्वेश्चन कह रहा है आम चुनाव में मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई है। ऑप्शन ए 73 संशोधन द्वारा, ऑप्शन बी 62वें संशोधन द्वारा, ऑप्शन सी 61वें संविधान संशोधन द्वारा, ऑप्शन डी 71वें संविधान संशोधन द्वारा, यानी 73वें, 62वें, 61वें और 71वें 4 ऑप्शन है कि मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कब की गई और किस संशोधन द्वारा। क्वेश्चन का आंसर गेस कीजिए। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 61वें संविधान संशोधन द्वारा, यानी 61वें संविधान संशोधन द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची का संबंध है। संविधान की 10वीं अनुसूची का संबंध किससे है? ऑप्शन ए भारत की राष्ट्रभाषा, ऑप्शन बी अनुसूचित एवं जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से, ऑप्शन सी न्यायिक पुनरावलोकन से, ऑप्शन डी दल बदल विरोधी कानून से। क्वेश्चन कह रहा है कि संविधान की 10वीं अनुसूची का संबंध किससे है? अनुच्छेद नहीं, अनुसूची। तो इसका सही आंसर है दल बदल विरोधी कानून से। क्वेश्चन नंबर 10, भारतीय संविधान का 73वां संशोधन प्रावधान करता है। भारतीय संविधान का 73वां संविधान प्रावधान करता है, तो इसका मतलब है कि इस भारतीय संविधान का 73वां संशोधन क्या प्रावधान करता है। मतलब क्वेश्चन का ऑप्शन फिर नेक्स्ट पूछ रहा है, पहली बार पंचायती राज का, ऑप्शन बी पंचायतों और प्रशासनिक नियंत्रण हटाने का, ऑप्शन सी पंचायत चुनाव की विधि में परिवर्तनों का, ऑप्शन डी पंचायत चुनाव को आदेशात्मक तथा लोकसभा एवं विधानसभा चुनाव के समकक्ष बनाने का। ऑप्शन गेस कीजिए, 73वां संविधान संशोधन किसके लिए हुआ था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी पंचायत चुनावों में विधि में परिवर्तन का।
ध्यान से दोस्तों, ध्यान से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। अंत्योदय कार्यक्रम का उद्देश्य है अल्पसंख्यक, ऑप्शन ए अल्पसंख्यकों का विकास, ऑप्शन बी दलितों की उन्नति, ऑप्शन सी गरीबों में सबसे गरीब की सहायता, ऑप्शन डी गरीबी का पूर्ण उन्मूलन। अंत्योदय कार्यक्रम, अरे वही जो घर गांव में अन्न मिलता है 1 रुपये और 2 रुपये किलो वाले में, क्या अंत्योदय कार्यक्रम वही था शुरुआत का। तो इसका उद्देश्य क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी गरीबों में सबसे गरीब की सहायता करना। क्वेश्चन नंबर 12। हवा में जिस गैस की मात्रा सबसे अधिक है वह है, ऑप्शन ए हाइड्रोजन, ऑप्शन बी कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन सी ऑक्सीजन, ऑप्शन डी नाइट्रोजन। हवा में जिस गैस की मात्रा है वह सबसे अधिक है, 4 ऑप्शन है हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी नाइट्रोजन। क्वेश्चन नंबर 13। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। 13 कह रहा है सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है, ऑप्शन ए पृथ्वी, ऑप्शन बी मंगल, ऑप्शन सी बृहस्पति, ऑप्शन डी शनि। तो इसका सही आंसर है, गेस कीजिए, आप ही गेस कीजिए, ऑप्शन सी बृहस्पति। एक और अच्छा क्वेश्चन आ गया, ध्यान से पढ़िए। कह रहा है परमाणु नाभिक का अवयव है, यानी कि एलिमेंट क्या है परमाणु नाभिक का। ऑप्शन ए इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, ऑप्शन बी इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन, ऑप्शन सी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ऑप्शन डी प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। तो क्वेश्चन पूछ रहा परमाणु नाभिक का अवयव क्या है, जल्दी बताइए दोस्तों, गैस कीजिए फटाफट। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन परमाणु नाभिक का अवयव है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। किसी परमाणु नाभिक का आइसोटोप वह नाभिक है जिसमें, क्वेश्चन कह रहा है किसी परमाणु नाभिक का आइसोटोप वह नाभिक है जिसमें न्यूट्रॉनों की संख्या वही होती है परंतु प्रोटॉनों की संख्या भिन्न होती है। ऑप्शन बी प्रोटॉनों की संख्या वही होती है परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न होती है। ऑप्शन सी प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों दोनों की संख्या वही होती है परंतु इलेक्ट्रॉनों की संख्या भिन्न होती है। ऑप्शन डी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों की संख्या भिन्न होती है। तो इसका सही आंसर बताइए फटाफट। क्वेश्चन कह रहा है किसी परमाणु नाभिक का आइसोटोप वह नाभिक है जिसमें न्यूट्रॉनों की संख्या वही होती है परंतु प्रोटॉनों की संख्या भिन्न होती है, ये ऑप्शन ए है। ऑप्शन बी कह रहा है प्रोटॉनों की संख्या वही होती है परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न होती है। ऑप्शन सी कह रहा है प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों दोनों की संख्या वही होती है परंतु इलेक्ट्रॉनों की संख्या भिन्न होती है। ऑप्शन डी प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों दोनों की संख्या भिन्न होती है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी प्रोटॉन की संख्या वही होती है परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न होती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 16 नंबर, 20 वर्ष की आयु में मानव शरीर में हड्डियों की संख्या होती है। 20 वर्ष की आयु में मानव शरीर में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? बताइए बताइए। ऑप्शन ए 100, ऑप्शन बी 206, ऑप्शन 300, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर है, आप लोग बताइए। ये ना पता चला तो फिर तो तैयारी व्यर्थ है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 206। क्वेश्चन नंबर 17, वंदे मातरम गीत अंकित है। ऑप्शन ए आनंद मठ में, ऑप्शन बी दुर्गेश नंदिनी में, ऑप्शन सी मेघनाथ वध काव्य में, ऑप्शन डी वीरांगना काव्य में। क्वेश्चन कह रहा वंदे मातरम गीत कहाँ अंकित है, किस में, किस बुक में? तो 4 बुकें दी हैं, आनंद मठ, दुर्गेश नंदिनी, मेघनाथ वध काव्य और वीरांगना काव्य। तो इसका सही आंसर आप लोग बताइए फटाक से, फटाफट बताइए। ऑप्शन ए इसका सही आंसर आनंद मठ में। क्वेश्चन नंबर 18, ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? ऑप्शन ए 7वां मंडल, ऑप्शन बी 8वां मंडल, ऑप्शन सी 9वां मंडल, ऑप्शन डी 10वां मंडल। क्वेश्चन कह रहा है ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 9वां मंडल। क्वेश्चन नंबर 19, प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया? ऑप्शन ए गंगा, ऑप्शन बी यमुना, ऑप्शन सी कावेरी, ऑप्शन डी परशुड़ी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी परशुड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ? ऑप्शन ए ईसा पूर्व 4वीं शताब्दी, ऑप्शन बी ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी, ऑप्शन सी ईसा पूर्व 2री शताब्दी, ऑप्शन डी ईसा पूर्व 1ली शताब्दी। कह रहा है मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस वर्ष हुआ था, प्रथम मगध साम्राज्य का? गेस कीजिए आप लोग आंसर। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। ज़्यादा मत सोचिए, इसके लिए हम हैं बैठे आपके साथ, क्योंकि कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं कि जो बुक में भी ढूंढने से ही मिलते हैं, पर वही क्वेश्चन एग्जाम में आ जाते हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 6वीं ईसा पूर्व शताब्दी में। नेक्स्ट क्वेश्चन 21 नंबर, जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर स्वामी का जन्म स्थान कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए पिपली वन, ऑप्शन बी वैशाली, ऑप्शन सी कुंडग्राम, ऑप्शन डी विक्रमशिला। तो इसका सही आंसर बताइए आप लोग। जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर स्वामी का जन्म स्थान कहाँ हुआ था? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी कुंडग्राम। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई? ऑप्शन ए चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन बी अशोक महान, ऑप्शन सी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, ऑप्शन डी कनिष्क।
का सही आंसर बताइए। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए चंद्रगुप्त मौर्य। क्वेश्चन नंबर 23, कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था? इसका सही आंसर बताइए। ऑप्शन ए अफगानिस्तान, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन सी श्रीलंका, ऑप्शन डी कलिंग। कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था? गेस कीजिए क्वेश्चन का आंसर। इसका आंसर है ऑप्शन सी श्रीलंका। श्रीलंका सम्मिलित नहीं था। क्वेश्चन नंबर 24, नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए विश्व प्रसिद्ध था? ऑप्शन ए चिकित्सा विज्ञान, ऑप्शन बी तर्कशास्त्र, ऑप्शन सी बौद्ध धर्म दर्शन, ऑप्शन डी रसायन विज्ञान। नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए प्रसिद्ध था विश्व में? इसका सही ऑप्शन का चुनाव कीजिए आप लोग। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी बौद्ध धर्म दर्शन। क्वेश्चन नंबर 25, गुप्त युग में भूमि राजस्व की दर क्या थी? गुप्त युग में भूमि राजस्व की दर क्या थी? ऑप्शन ए उपज का चौथा भाग, ऑप्शन बी उपज का छठवां भाग, ऑप्शन सी उपज का आठवां भाग, ऑप्शन डी उपज का आधा भाग। इसका सही आंसर बताइए। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी उपज का छठवां भाग। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है तबकाते नासरी के लेखक कौन था? ऑप्शन ए शेख जमालुद्दीन, ऑप्शन बी मिनहाजुल सिराज, ऑप्शन डी जियाउद्दीन बर्नी। 26 नंबर कह रहा है तबकाते नासरी के लेखक कौन था? सही ऑप्शन बताइए। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी मिनहाजुल सिराज। सही उत्तर है मिनहाजुल सिराज। क्वेश्चन नंबर 27, अलाई दरवाजा का निर्माण किस सुल्तान ने करवाया? अलाई दरवाजा का निर्माण किस सुल्तान ने करवाया? ऑप्शन ए इल्तुतमिश, ऑप्शन बी बलबन, ऑप्शन सी अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन डी फिरोज तुगलक। सही उत्तर बताइए। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी अलाउद्दीन खिलजी ने अलाई दरवाजे का निर्माण करवाया। क्वेश्चन नंबर 28, हुमायूंनामा की रचना किसने की थी? ऑप्शन ए बाबर, ऑप्शन बी हुमायूं, ऑप्शन सी गुलबदन बेगम, ऑप्शन डी जहांगीर। कह रहा हुमायूंनामा की रचना किसने की? का सही आंसर है ऑप्शन सी गुलबदन बेगम।
क्वेश्चन नंबर 29, दिल्ली के लाल किले का निर्माण किसने करवाया? ऑप्शन ए अकबर, ऑप्शन बी नूरजहां, ऑप्शन सी जहांगीर, ऑप्शन डी शाहजहां। लाल किले का निर्माण कितने लोग नहीं जानते? कमेंट में ज़रूर बताइए कितने लोग नहीं जानते। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी शाहजहां ने। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन नंबर 30, अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टनम की संधि किसके साथ की थी? अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टनम की संधि किसके साथ की थी? ऑप्शन ए हैदर अली, ऑप्शन बी डुप्ले, ऑप्शन सी टीपू सुल्तान, ऑप्शन डी नंदराज। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी टीपू सुल्तान। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। अगर आपको हमारी टेस्ट सीरीज अच्छी लग रही है तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए ताकि वो भी इसका लाभ उठा सकें। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू दोस्तों।